हेलो दोस्तों, मैथ्स राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, 4th से हम स्टार्ट करेंगे। चले भाई, देख क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को आप लोग एक बार देख लें। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. स्टेटमेंट को समझ लिया, क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पर टिका हुआ है। इसने बोला एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, और उसके अंदर जो है जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके अंदर एक हेमिस्फीयर आपका फिट है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? तो हेमिस्फीयर का आप लोगों को डायमीटर पूछा है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और हमें सरफेस एरिया निकालना किसका? सॉलिड का। सबसे पहले तो मैं इस पर बात करता हूँ जो इसने लास्ट बात बोली आप लोगों को, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या आप लोग बता सकते हैं सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? बड़ा ईजी है। देखो सॉलिड किससे बना हुआ है, आप देखो क्वेश्चन में किस किस का जिक्र है। क्वेश्चन में एक तो आपका क्यूबिकल यानी क्यूब का जिक्र है, एक तो क्वेश्चन में क्या है क्यूब, और दूसरा क्वेश्चन के अंदर क्या है, दूसरा क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई ये बता दो। दूसरा क्वेश्चन के अंदर हेमिस्फीयर है। देखो मेनली आप लोग देख लेना किस चीज़ का क्या क्या चीज़ इसके अंदर अप्लाई हुई है। एक तो हेमिस्फीयर है और एक लोग का आपका क्यूबिकल ब्लॉक का यानी क्यूब बोल सकता हूँ। एक तो क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है, तो सिंपल हो गया। अगर आप सॉलिड का एरिया निकालना चाहते हो तो हेमिस्फीयर का एरिया प्लस में क्यूब का एरिया निकाल कर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे सारा अब इस पर बात करते हैं। देखिए निकले कैसे, बड़ा ईजी है, ये बड़ा इजी है। सबसे पहले मैं आपको अगर आप फिगर बनाकर दिखाऊं तो देखिए एक क्यूबिकल है, एक क्यूब है, तो इस प्रकार की फिगर है। हालांकि एक बार फिगर से इसको समझना जरूरी है। क्यूब कैसे बनेगा? 2 स्क्वायर ले लो। फिगर देखिए फिगर मेरे से अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन मैं बनाकर वैसे समझा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग समझना थोड़ी कोशिश करना। मान लो ये आपके सामने क्यूब मैंने बना दिया। इस क्यूब के अंदर ही क्या फिक्स था? इस क्यूब के अंदर इसे एक हेमिस्फीयर फिक्स था इस प्रकार से। ये देखें ये तो अब देखिए उसने बोला था इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो सकता है। ये लाइन आप लोग देख रहे हो क्या? ये रहा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव? यानी आप लोगों से हेमिस्फीयर का डायमीटर पूछा हुआ है। हेमिस्फीयर का क्या पूछा हुआ है? डायमीटर भी आप लोगों से पूछा हुआ है। अब आओ तो हेमिस्फीयर ये आपका क्या बनाया मैंने ऊपर? हेमिस्फीयर। ये मैंने हेमिस्फीयर आपका बना दिया, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है तो इसका डायमीटर यही तो हो गया। और ये क्या है? साइड है। ये क्या है? ये आप लोगों की साइड है, किसकी? क्यूब की। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? जो क्यूब की साइड है, ध्यान से देखना भाई, जो क्यूब की साइड है, जो क्यूब की साइड है वो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये था पूरा का पूरा लॉजिक क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया। यानी जो क्यूब की साइड है, जो क्यूब की साइड है वो ही डायमीटर कहलाएगा हेमिस्फीयर का, वही डायमीटर कहलाएगा हेमिस्फीयर का। क्यूब की कोई भी साइड ले लो, क्यूब की तो सारी साइड इक्वल होती है ना, क्यूब की कोई भी साइड, लेकिन ये तो डायमीटर होगा। तो अब आप क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर सकते हैं। आप लोगों को क्यूब की साइड दी रखिए, ये रहा एक क्यूबिक ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब, मैं सिंपल लिख रहा हूँ भाई, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकल जाएगा क्या आप लोग का? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर सेम होगा 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी आपके सामने आ जाएगा 7/2। रेडियस तो हाफ होता है, रेडियस तो क्या होता है? हाफ होता है। तो रेडियस आ जाएगा 7/2। 7/2 कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अब आराम से आप एरिया निकाल सकते हो, आराम से आप एरिया निकाल सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो जो फार्मूले लगेंगे ना मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा भाई। हेमिस्फीयर, स्फीयर का जो एरिया होता है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, खाली स्फीयर की बात कर रहा हूँ, स्फीयर, ध्यान से देखना। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना ये तो मैंने स्फीयर का निकाला, लेकिन क्वेश्चन में किसका जिक्र है? हेमिस्फीयर। तो हेमी होता आधा, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है भाई। स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर, और हेमिस्फीयर होता है, हेमी का मतलब हाफ, स्फीयर का आधा, तो 4 का आधा करोगे 2πr स्क्वायर। टोटल एरिया सॉरी स्फीयर का एरिया 4πr स्क्वायर, तो इसका आधा 2πr स्क्वायर। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको फार्मूला आ गया तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अब मैं फार्मूला तो आपको बता ही चुका हूँ। चले
फार्मूला मैंने क्या बताया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², क्या होगा 2πr²। और ध्यान रखना इसमें भाई -πr² भी होगा, ध्यान रखना -πr² भी होगा। आप बोलोगे सर कैसे, πr² क्यों माइनस किया भाई, इसलिए माइनस किया क्योंकि देखो इसका कुछ पार्ट है ना, इसका कुछ पार्ट क्यूब के अंदर भी, ये क्यूब के अंदर फिक्स है, किसके अंदर फिक्स है, ये हेमिस्फीयर क्यूब के अंदर फिक्स है। मैं अलग अलग ले लेता हूँ कलर ताकि आपको समझ आए। ये हेमिस्फीयर इस क्यूबिकल बॉलों के अंदर फिक्स है। जब कुछ ऐसा फिक्स होता है ना, एक आकृति के दूसरी आकृति, तो ये रीजन था कि हमें यहाँ पर -πr² करना पड़ेगा। बस इस चीज़ को आपको याद रखना भाई, ठीक है, -πr²। तो 2πr² में से πr² जाएंगे तो क्या बचेगा, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7। रेडियस क्या थी, रेडियस थी 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। रेडियस हमने निकाली थी ना, 7/2 मल्टीप्लाई ये रही 7/2। चले तो 7 से 7 कट गया, 2 से आपका 11 कट गया, तो आपका आ गया 77/2, 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया क्या। अब आप इसको अगर और कन्वर्ट करोगे, ये क्या हो रहा है रे, एक सेकंड रुकना भाई। अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे तो 77/2 को तो कितना आ जाएगा, कर लो, 2 3 6 बचा 17, 2 8 16, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पॉइंट में अगर आप इसको लेकर आना चाहेंगे, ठीक है, तो ये 38.5 आ जाएगा भाई। 2 3 6 1 17, 2 8 16.5, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको किसका एरिया निकालना था, क्यूब का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक या क्यूब भी लिख सकते हो आप, मैं चलो पूरा लिख देता क्यूबिकल ब्लॉक। तो यानी क्यूबिकल का मतलब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ फटाफट, 6a², क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है a क्यूब। मैं बता रहा हूँ क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। अब हम कर लेते हैं भाई, मैंने दोनों फार्मूले बता दिए। अब 6a², 6a यानी साइड कितनी रखी थी, 7 × 7। अरे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ही आप लोगों को ये जो चीज़ ये तो आपको बता रखा है, साइड कितनी है इसकी, ध्यान से देख लो। ये रहा ए क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड तो आपको स्टार्टिंग में गिवन दे रखी है, तो इसलिए मैंने ए का मतलब साइड होता है, तो 6 × 7 तो कर लो भाई। 7 7 49, 49 गुणा 6 से कर लो, तो 50 की कर लो ना आप लोग डायरेक्ट 6 से, तो हो गया 300। 50 गुणा 6, 300, 300 में से क्या घटा दोगे, 6 ही घटा दो ना, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 300 में से आपको 6 ही घटाना है, तो बताओ कितना बचेगा, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और मैं क्वेश्चन में पहले ही बता चुका था, दोनों एरिया है इनको ऐड करना है। ये तो आया 294 प्लस में, और वो एरिया कितना आया था आप लोगों का, पॉइंट में आया था शायद, वो हमने कहाँ लिखा हुआ है भैया, ये रहा 38.5 इसमें ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 38.5। तो 294 और 38.5 आप ऐड कर सकते हो ना, तो ये 0.5, 8 और 4 12, 10 और 3 13, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। तो पॉइंट देखे, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा कर 1 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐड करना तो बेसिकली आपको आता ही होगा भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके 1 प्लेस में 1, 10 में 10 ऐड कर देना, 332.5 स्क्वायर इज योर राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत।